नमस्कार, ग्राम पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दमदार होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों के चेहरे पर खुशी लाने वाली बात मैं बताने वाला हूं। सच मानिए, यकीन मानिए, बस 5 मिनट ही मेरी वीडियो को दीजिएगा। 5 मिनट से ज़्यादा मैं बोलूँगा, बट आपसे निवेदन है कि केवल 5 मिनट इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। इतना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, कहेंगे यार वाह, सरकार का ये कदम ग्रामीण जनता के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है और बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर गांव के विकास के लिए ही सरकार अपना प्रयास कर रही है। सरकार में पार्टी वाइज दूसरी खामियां हो सकती हैं, अन्य बीमारियां आपके नज़र में हो सकती हैं, लेकिन अगर सकारात्मक रूप से आपने देखा तो इस सरकार ने बहुत कुछ बेहतर करने का प्रयास किया है और उस पर अमल भी किया है। तो उसी सिलसिले में मैं आज की बात आपको बताऊंगा पूरा प्रमाण के साथ। कोई मनगढ़ंत बात नहीं, जो बातें हैं वो स्पष्ट हैं। अखबार में निकला है, अब ग्राम सचिवालय से होगा भुगतान। कहने का मतलब यह था कि पहले ग्राम प्रधान लोग पैसा निकालते थे जब अपने मुख्य खाते से, तो कहीं किसी चौराहे पे चले गए जनसेवा केंद्र के पास, उससे कह दिए इतना निकालो, तो वहाँ से कुछ मार दिए। कहीं और इंटरनेट वाले दुकान पे गए, वहाँ से कुछ मार दिए, और कुछ अपने पास ही व्यवस्था बना करके घूमते थे। कहीं से कहीं भुगतान ले लिया करते थे और पैसे का पता ही नहीं चलता था कि वो कब निकाले, कब खर्च किए। तो अब उस व्यवस्था पर पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है और भुगतान अब कहां से होगा, किन किन लोगों की मौजूदगी में भुगतान होगा, ये सारी बातें इस अखबार में स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं। ये 13 मई 2022 का अपडेट है जो मैं आपको बताने वाला हूं। पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। आइए, फर्जीवाड़े पर लगाम, ये मोटी हेडिंग है। ग्राम पंचायत के विकास कार्यों का कहीं से नहीं हो सकेगा भुगतान। कहीं से नहीं हो सकेगा भुगतान, पहले कहीं से हो जाता था भुगतान। स्पष्ट बातें इसके अंदर लिखी हैं कि ग्राम पंचायत के विकास कार्यों का अब कहीं से भुगतान नहीं हो सकेगा। शासन ने विकास कार्यों के धन के भुगतान में मिल रही गड़बड़ी की शिकायतों के बाद व्यवस्था बना दी है। अब ग्राम सचिवालय में लगे कंप्यूटर में डोंगर लगाकर ही भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। गांव गांव में सचिवालय बना है, ग्राम सचिवालय जिसको बोलते हैं पंचायत भवन, ठीक है, और उसमें पंचायत सहायक की नियुक्ति भी गवर्नमेंट ने कर दिया। लेकिन ये बताया नहीं था कि क्यों सचिवालय बना रहे हैं गांव में और क्यों ग्राम पंचायत सहायक की नियुक्ति कर रहे हैं। बहाना कुछ और था और करना कुछ और था। अब आपको समझ में आया और समझ में आएगा कि ग्राम पंचायत सहायक की नियुक्ति क्यों हुई है, वो क्या करेंगे और कौन कौन रहेगा उपस्थित। देखिए ग्राम सचिवालय में लगे कंप्यूटर में डोंगल लगाकर ही भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। डोंगल क्या होता है? डोंगल एक छोटा सा डिवाइस होता है जो कंप्यूटर के आगे पीछे कहीं यूएसबी से कनेक्ट करवाया जाता है, जो उस कंप्यूटर में इंटरनेट के कनेक्शन को स्थापित करता है। यानी मोबाइल का इंटरनेट कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट होगा, मोबाइल और इंटरनेट के बीच में मोबाइल और कंप्यूटर के बीच में इंटरनेट के कनेक्शन को स्थापित करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं डोंगल। तो अब आप समझ गए होंगे कि डोंगल क्या होता है। छोटा सा रहेगा, ठीक है। अब कंप्यूटर या लैपटॉप का आईपी एड्रेस भी दर्ज कराना होगा। आईपी एड्रेस क्या होता है? हर एक कंप्यूटर लैपटॉप का एक आईपी एड्रेस होता है जिसके तहत ये पहचान किया जाता है कि ये कंप्यूटर किसका है, किसने खरीदा है। जिस तरीके से मोबाइल खरीदते हैं तो IMEI नंबर होता है जिसकी वजह से पता चल पाता है कि यह व्यक्ति कौन है, कहाँ से यूज़ कर रहा, कौन खरीदा, किस दुकान वाले से खरीदा गया है। तो उसी तरीके से कंप्यूटर लैपटॉप का भी आईपी एड्रेस होता है, वो आईपी एड्रेस भी सरकार को बताना होगा। साइबर कैफे और ब्लॉक में बैठकर भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह रोक लगा दी गई है। चाहे जहां से पैसा निकालना रोक लगा दिया गया, ब्लॉक पे बैठ के पैसा निकालना रोक लगा दिया गया। अब गांव में बने पंचायत घर से, सचिवालय से पैसा निकालना, अब ये मत सोचिएगा कि गांव में निकालना होगा तो और लुटाई होगी, नहीं। देखिए ना कौन कौन सा लगाम लगा दिया गया। इससे प्रधान और पंचायत सचिवों की मनमानी पर लगाम लगेगी। शासन का मानना है कि ग्राम सचिवालय से भुगतान की प्रक्रिया पूरी होगी तो ग्रामीणों को भी विकास कार्यों और उनकी गुणवत्ता पर नजर रहेगी। कहने का मतलब यह है, जब गांव के सचिवालय से पैसा निकाला जाएगा तो गांव के सचिवालय में सन्नाटा थोड़ी रहेगा। गांव के सचिवालय में गांव के लोग उपस्थित रहेंगे, कोई अपना आधार कार्ड लेकर, कोई अपना राशन कार्ड लेकर, कोई अपना आवास का कागज़ लेकर, कोई नरेगा का कागज़ लेकर, कोई वैसे ही। जब सचिवालय गाँव में ही है
तो गांव में आप मुंह में दातून दबाए सुबह सुबह पहुंच जाओगे, या गर्मी में बहुत लग रही है हवा लेने भी अगल बगल आप पहुंच जाओगे, या टहलते हुए पहुंच जाओगे। आपको आपके सचिवालय से कोई भगा नहीं सकता है। ग्राम में जो ग्राम सचिवालय बना है वो केवल प्रधान के लिए और पंचायत सहायक के लिए नहीं है, पूरे गांव के लिए है। पूरे गांव के लोग उस सचिवालय में जाएंगे, अपनी समस्याओं का समाधान करवाएंगे, नहीं तो वहाँ पर क्या क्या योजनाएं आई हैं उन योजनाओं का भी पता लगाएंगे। तो वहाँ पर गांव के लोगों की उपस्थिति हमेशा रहेगी। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, प्रधान हमको भगा देगा, तो आप उसकी शिकायत ऊपर के अधिकारी से करिए कि पंचायत सहायक तो हमको भगा देता है। पूरे पंचायत की सहायता करने के लिए पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है। तो पंचायत सहायक के पास जाइए, अपनी सहायता लीजिए, ये है पंचायत सहायक का कर्तव्य। तो अब जब वहाँ आप उपस्थित रहेंगे तो पैसे निकलेंगे, सब पता चलेगा आपको। आप किन कार्यों के लिए पैसे निकाले जा रहे हैं उसका भी वहीं पर डेटा एंट्री होगी, रजिस्टर में रिटर्न होगा, आप देख पाएंगे। आप नहीं देख पाएंगे तो आपका जानने वाला कोई देख पाएगा, वो आपको बताएगा। छोटी सी बात गांव में फैल जाएगी। अब तक तो ब्लॉक बहुत दूर रहता था, ब्लॉक पर लोग नहीं जा सकते थे, लेकिन अब सारा काम प्रधान जी जो खेल खेलते थे ना, अब वो सारा खेल गांव में ही खेलना है। अब गांव में खेलेंगे तो गांव के लोग बहुत ज़्यादा किसी को तवज्जो नहीं देंगे कि प्रधान जी हैं, बड़का बाबू हैं। वो कहीं ना कहीं से जानकारी ले लेंगे और पूरे गांव में ये बात फैल जाएगी। और भ्रष्टाचार के आदती प्रधान भ्रष्टाचार करने से बच जाएंगे, कर नहीं पाएंगे, बचेंगे अब। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके इसमें बातें बहुत लिखी गई हैं, मैं मुख्य बातों को बता देता हूँ। ग्राम सचिवालय से ही ग्राम पंचायत के विकास कार्यों का भुगतान होगा। सचिवालय में लगे कंप्यूटर पर ई स्वराज पोर्टल को प्रभावी कराया जा रहा है। और कौन से वेबसाइट से? ई स्वराज पोर्टल से ही सब कुछ होना है। और लिखा है कि साइबर कैफे से होगा भुगतान तो रुकेगी किस्त। अगर इसके बाद भी प्रधान जी नहीं माने, कहीं चौराहा से जाकर के भुगतान कराने लगेंगे तो अगली किस्त रुक जाएगी, मतलब उनके खाते में पैसा आना बंद हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि शिकंजा लगा दिया है सरकार ने। अब देखते हैं गांव की सरकार किस तरह से सरकार चलाती है। गांव की सरकार प्रधान जी के हाथ में है ना। अब देखना यह है कि ये किस तरह से सरकार चलाती है गांव में। आने वाले वीडियो में मैं आपको कुछ और विशेष डिटेल्स बताऊंगा, ताकि आपको आपके ग्राम पंचायत पर पूरी तरह से जानकारी होती रहे और आप हर एक चीज़ ढंग से जानते रहें। बस आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं आगे। धन्यवाद।